राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, चर्चा का विषय है हिंदू कहाँ सुरक्षित है। आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी हिंदुओं के साथ, क्योंकि हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, जागरूक करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हिंदू बात नहीं करता है। हिंदू कार की बात करेगा, मकान की बात करेगा, प्लॉट की बात करेगा, प्रॉपर्टी की, करियर की, शादी की, विवाह की, पर हिंदू शत्रु बोध की बात नहीं करेगा। हिंदू अपनी सुरक्षा की बात नहीं करता है। तो वो बात हम कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप मुझे बताइए कि हिंदू कहाँ सुरक्षित है। पहलगांव में सुरक्षित है, जहां पर वेल क्वालिफाइड कॉरपोरेट में काम करने वाला हिंदू छुट्टी मनाने जाता। तो अगर कॉरपोरेट वालों को ये लगता है कि वो सुरक्षित हैं, तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं। आप मुझे गारंटी में लिख के दीजिए कि आप सुरक्षित हैं, ठीक है। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो गांव हैं हिंदुओं के, वो सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के प्रतापनगर में रहने वाले हिंदू सुरक्षित नहीं है, बदायूं में 2 छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी हिंदू बहन बेटियां जो खुद भी मूर्ख हैं सुरक्षित नहीं है। हिंदू अत्यंत चुतियापा कर रखा है हिंदू ने। हम मॉडर्न हैं, हम अपनी बेटी को आजादी देते हैं, हम अपने बच्चों को आजादी देते हैं, हम अपने बच्चों को समझाते नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे तो समझदार हैं। हम पीटते भी नहीं अपने बच्चों को। पीटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न कानून है ना। अरे पीटना जब अच्छी बात नहीं है, तो इजराइल अमेरिका मिलके क्यों पीट रहे हैं ईरान को? क्योंकि इजराइल और अमेरिका को खतरा है। उनको पता है कि ईरान अगर थोड़ा सा भी मजबूत हुआ तो हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो वो समय रहते अपने दुश्मन को निपटा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका। रशिया यूक्रेन को निपटा रहा है। उसको पता है कि यहाँ से दिक्कतें आ सकती हैं। यूरोपियन जो एकता है, नाटो, रशिया के लिए खतरा बन सकता है, तो वो समय रहते निपटा रहा है। हिंदू भाई साहब एकदम मस्त नशे में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। कुछ महान हिंदू ये कहते हैं कि हम तो यूरोप में रह रहे हैं। बेटा, यूरोप में भी कहाँ सेफ हो? बहुत सारे सिख लड़कियां भी यूरोप से खबर आई थी कि वहां पर भी विधर्मी उन पर टारगेट करके और उनके साथ जो है लव जिहाद कर रहे हैं और उसके बाद घटनाएं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पे सेफ नहीं है, अमेरिका में सेफ नहीं है। कहाँ सेफ है हिंदू? नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है हिंदू पर खतरा नहीं है। सेफ कहाँ है ये बता दो। सब जगह खतरा है। मेरठ में खतरा, अलीगढ़ में खतरा, कश्मीर में खतरा, मुर्शिदाबाद में खतरा, दिल्ली के उत्तम नगर में खतरा, पहलगांव में खतरा, बांग्लादेश में खतरा, पाकिस्तान में खतरा, ऑस्ट्रेलिया के बीच पे खतरा, सब जगह खतरा है। और आप पता नहीं किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। कहीं भी सुरक्षित नहीं है भाई हिंदू। कहीं है तो बताओ, विचार कमेंट करके बता दो मुझे, और इस वीडियो को शेयर करो। ज्यादा कोई टॉपिक बड़ा नहीं है ये भाई साहब, दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। अरे जब तक तुम्हें यह महसूस नहीं होगा ना कि 25 साल का बच्चा मेरे ही परिवार का मरा है, तब तक काम ही नहीं करोगे तुम। वो दिल्ली का उत्तम नगर का लड़का मरा है, मैं उससे कम से कम 150 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं टेंशन में हूँ भाई, मैं हर बार टेंशन में आ जाता हूँ। क्यों आ जाता हूँ? मैं पागल हूँ? या वो पागल है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? या वो पागल है जो मोहम्मद दीपक को सपोर्ट करते हैं? कौन पागल है? जो हिंदू रक्षा दल के लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं वो पागल है? जो बजरंग दल वाले अपना मतलब घर त्याग के छोड़ के मैदान जंग में कूद जाते हैं वो पागल है? अरे हिंदुओं जाग जाओ, ज्यादातर तो जाग रहे हैं। जाति वाती सब त्याग के ना सीधा सनातनी हिंदू, इसके अलावा कुछ नहीं भाई। सब बेईमानी है। ये जो उत्तम नगर में आए थे ना, मुझे उसकी जाति पता ना, जो मारने आए थे उन्होंने पूछी कि तेरी जाति क्या है, उन्होंने पता था हिंदू, बात खत्म। वहां पे कोई चाहे वो अम्बेडकरवादी होता, नमो बुद्धाय होता, जैन होता, गुप्ता होता, अग्रवाल होता, ठाकुर होता, बंगी होता, चमार होता, वाल्मीकि होता, धोबी होता, कोई भी होता, उसके साथ यही होता जो हुआ है। यानी बहुत बहुत सही बात है। मतलब वहां पर फोन करके लोगों ने बुला लिए 30-40 लोग, और यहाँ तो आसपास सभी हिंदुओं के घर थे। ये देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। कायर हो गए हिंदू। गुलामी की मानसिकता घुस गई है ब्लड में, डीएनए में हिंदू के। भारतीय कपड़े पहनने में शर्म आती है। हमें हमारे ही रिश्तेदार पड़ोसी नीचा दिखाते हैं अगर हम भारतीय परिधान पहनते हैं तो, टीका लगाते हैं तो, जय श्री राम बोलते हैं तो। हमें चारों तरफ से अपने आप को हिंदू करना होगा। अपना पहनावा हिंदू, अपना बोलचाल हिंदू। आप किसी एमएनसी में काम करने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन के जाइए। उन बहन के डकों को काम चाहिए। वो हमसे नहीं कह सकते तुम क्या पहनोगे। और कुर्ता पजामा हमारा प्रोफेशनल ड्रेस है, कुर्ता धोती हमारा प्रोफेशनल ड्रेस है। जब हम ऐसा पहन के जाएंगे तो हिंदू एकता को बल मिलेगा। मेरे एक भाई साहब हैं जो बहुत योगी की तारीफ करते हैं कि योगी भगवा पहनता है। मैंने उनसे पूछा आप कब पहनोगे भगवा? वो भाई साहब मेरे को ज्ञान दे रहे कि भगवा दिल में होना चाहिए। दिल में भगवे का अचार डालेंगे हम। भगवा हमारे बदन पे होना चाहिए, हमारी पहचान है भगवा। और शर्ट नहीं, भगवा कुर्ता, भगवा स्वाफी। मैं गुड़गांव के एक एमएनसी में काम करता था, मर्सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। मैं मफलर पहन के जाता था तो वहां के मैनेजर को दिक्कत होती थी। वो क्रिश्चियन था, वो मेरी संस्कृति से नफरत करता था। मैंने नहीं उतारा मफलर, उसकी भैंस की टांग सालेगी। मैं बहुत लेट आया हूँ भगवा पर आ गया हूँ, और पूरी तरह से आ गया हूँ। इन विधर्मियों के साथ कोई संबंध नहीं रखना है।
अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो। वैसे हजारों भाई बहन बना रहे हैं वीडियो, भगवा पहनिए, तिलक लगाइए, स्वाफी भगवा धारण कीजिए, राम राम जय जय श्री राम बोलिए, इससे हमारी हिंदू एकता को बल मिलता है। सिर्फ एक योगी बाबा के भगवा पहनने से कुछ नहीं होगा, समस्त भगवा कर दीजिए, कसम खाइए कि मैं भगवा ही पहनूंगा और भगवाधारियों के साथ ही काम करूंगा, भगवाधारियों के साथ ही बिजनेस करूंगा, भगवाधारियों से ही संबंध रखूंगा और शत्रु का ध्यान रखूंगा, शत्रु से सुरक्षा रखूंगा। अरे भेड़ियों के जंगल में खुलेआम घूमोगे तो क्या होगा भाई, भेड़िए खा जाएंगे। भेड़ियों से भाईचारा, भेड़ियों से। आप बताओ ना हिंदू कहां सुरक्षित है। मैं तो चर्चा को ऐसे ही बढ़ा रहा हूं। मेरा निवेदन है आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हिंदू ये तो बताए कि कहां सुरक्षित है। दिल्ली उत्तम नगर में सुरक्षित नहीं, दिल्ली के प्रताप नगर में सुरक्षित नहीं, दिल्ली के सीलमपुर में सुरक्षित नहीं। दिल्ली भारत की राजधानी में कम से कम 50-100 जगह ऐसी हैं जहां हिंदू की फटती है। दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली में फटती है हिंदुओं की कम से कम 50-60 जगह होंगी ऐसी। आधा यूपी, आधा बिहार, आधा हिमाचल प्रदेश, आधा उत्तराखंड, आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ फटती है हिंदुओं की, आधे से ज्यादा वेस्ट बंगाल, 90% केरला, 40% महाराष्ट्र। हिंदू 10 राज्यों में, पता नहीं कितने राज्यों में तो अल्पसंख्यक हो गया है, और आप कह रहे हो हिंदू सुरक्षित है। रे चुतियापा जल्दी जल्दी छोड़ दो भाई, ठीक है। एकता करो, भगवा धारण करो और भगवा सरकार बनाओ। बीजेपी को बोलो पूरी तरह से 100% भगवा बन, नहीं तो फिर एक और भगवा पार्टी बनाओ। सिर्फ भारतीय संस्कृति, पहनावे में भारतीय, बोलचाल में भारतीय, कोई गलती हो रही है स्वीकार करो, सुधार करो और पूरी तरह से सनातनी भारतीय बनो। और कमेंट करके बता देना कहां है हिंदू सुरक्षित। और मोहम्मद दीपक के साथ हल्की सी मारपीट हो गई थी, राहुल गांधी उसे गले मिल रहा था। अभी राहुल गांधी कहां है उत्तम नगर वाले मामले पे? रवीश कुमार कहां है उत्तम नगर वाले मामले पे? आरफा खानम शेरवानी कहां है उत्तम नगर वाले मामले पे? जितने भी सेकुलर चूतिए हैं कहां है वो उत्तम नगर वाले मामले पे? भैया देखो, योगी बाबा का भी कहना है और मेरा भी कहना है, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। पुलिस बाद में आती है, बाद में केस बनते हैं, पहले हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। मत गाली तो दे सकते हैं, गाली देना कोई मना थोड़ी है ऑनलाइन की दुनिया में। और गाली में भाई अपने हिंदू भाइयों को थोड़ी दे रहा हूँ। गाली देना मना है, लठ उठाना मना है, कुर्ता पहनना मना है। अब अचार डालोगे इन सब बातों का? भाई बहुत ज्यादा दुखी है मन मेरा अपने तरीके से। आपको जो ठीक लगे करो, शेयर करो और विचार कमेंट कर देना भाई, कहाँ है हिंदू सुरक्षित। और कहीं नहीं है तो लिख दो कहीं नहीं है।